ठीक है, 5 चलो। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भगवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता। एक बार उनके माता पिता के तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बहेगी कब्र बनाई। बहेगी के एक पलड़े में पिता को तथा दूसरे में माता को बिठा कर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी घटना घटी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया। वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदियों के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपे कर खड़े थे। उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण चलाया। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के आता। वह फूलों की माला बनाता, उसके ने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ खुद था, समय बीतता। लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत सी चीज खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने चला दूसरी जने जाओ। सीधी थी कहानी से झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा सकरामपुर शक्कर पर की लगन ऐसे बुधिया की नानी। एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बच्चा बड़ा ही सीधा, नाका और दयालु। सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, इतना कहकर दादी हो गई चुप। बुधिया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ ना दादी, क्या हुआ उस दिन? दादी ने कसकर गला साफ किया और बोली,
उस दिन बंजारे घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल में था खूब बड़ा तलवार। बंजारे ने सोचा लालू घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया। जी भर कर पानी बंजारे चढ़ने लगा। तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को दया आ गई। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई मुझे यहाँ से निकालो, अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने कहा तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ। लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास कटती समय भीखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम ना आते तो जाने कब तक इसमें पड़ा रहता। अगर कोई मुसीबत आ पड़े, कोई मुश्किल आ पड़े तो मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा। इतना कह नानी काम भरने को रुक गई। बुढ़िया बोली काम तो बंजारे ने अच्छा किया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत पड़ी। नानी ने कहा थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। ठीक है, चला दूसरी जगह। देर बाद अम्मा मगर मामी के गाँव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुँच गए। हम बस से नीचे उतरे। मामी जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हमने चौड़ी सड़क पकड़ी, अब पक्की सड़क पर चले। फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली कच्ची सड़क पकड़ी। जैसे ही हम उनके घर के आंगन गए, मेरी नजर उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन्हें फूलों की सुंदरता से चकित था। मैं पहले भी बहुत से फूलों देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती है? मैंने नोनिका से पूछा। नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा यह ट्यूलिप है। मम्मी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन, खास एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी खाया। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्योहार होता है? मोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहाँ स्वादिष्ट सत्तू में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांस के फूल कहते हैं। मैंने कहा, मैंने चिया और चला एक चले रात उठ नाव नल जाओ जल बावरा भल सच सावन थन पाव पग झट चावल चल राव खरख पाव पग ताव तन राव खरख नहीं कल
जाग जग सच उठ डर डर मत मत बक बक जो मत बहुत कर है यार रांदू छोटू का कटो कर समझ में नहीं आ रहा फल बसंत चख बस पर चढ़ कर घर चल लौट नट हट हट झट झट नौट नट खाओट खट हाओट हट 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 खाओट खट पाउट पट मौत मत कर कर नल पर चल कर जल भर भागत भगत बादल बदन कमाल कमाल बारागत बरगत गाजा गजक टहल टहल बातक बतक बारातन बतन चमक चमक भारत भरत सहार सहार दासाराथ दशरथ दशरथ नबल नहर पर टहल बतक हत पकड़ छठ हट कसरत कसरत कर बारातन बर्तन नल पर रख भजन भजन कर नहर नहर पर तक तक चल टम टम पढ़ पर चढ़ कर घर चल बड़ा बड़ला माला बड़ा बड़चा चाचा बड़ा बड़ला काला काका बड़ा बड़ला काका बड़ा बड़का छाता बड़ा बड़ला ताला बड़ा आवड़ला आला बड़ा बड़ा पापा बड़ा बाबड़ जा बाजा बड़ा बड़का माता देखिए बड़ा बाबड़ला बाला बड़ा गाबड़ला गाना बड़ा माबड़ा मामा बड़ा राबड़ जा राजा बड़ा गाबड़ला दाना बड़ा बाबड़वा बाबा बड़ा चावड़ चाचा बड़ा बाबड़ आया खाना लाया राजा बाजार गया आम लाया आम ला आम ला दवा ला दवा ला राम बाजा बजा गाना गायक माता गाना गा गाना गा माता माता का कहना मान माता का कहना मान ताला लगाया राम तुम्हें- नाम जप चित्तपन राम नाम जप छोटी ही ओला हिल छुट्टी ही लाहिल छोटी ली तो खलिक छुटली खलिक किसान बड़ा हा बड़ी थी हाथी हाथी मछली छोटी गी और नगिन छुटगी नगिन छोटी सी और सिर 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 छोटी सी बड़ा यार सियार छुटसी उड़ाया सियार बड़ा का बड़ी पी कापी का बड़ी ककड़ी ककड़ी छोटी दी ओला दिल छुटदी दिल छोटी मी ओला मिल छुटमी मिल छोटी ही बड़ा साब हिसाब छुटही सब हिसाब बड़ा माँ बड़ी ली माली रमावली बीमाली बा का बड़ी ली बकरी बकरी छोटी सी बड़ा का बड़ी ली शिकारी शिकारी मछली लाया चिड़िया चिड़िया सीटी बजाती बजाती छोटी की बड़ा ताब किताब किताब मिल गही गई मीरा मीरा गगरी ला ला शीतल सीता शीतल शीतल जल ला 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 सीता जल जीव जीव मत निकाल नानी नानी आई आई दादी दादी पानी पी पी जो बैठ के मिला के बच्चों चला दूसरी वाले कि अपनी भीतर भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती रहती है जीती जागती है इस समय इनमें से कुछ को आप आँखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते। मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं जैसे चींटियां दिमाग छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि जो वर्षा के समय मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट दिखने को मिलेंगे जैसे केचुए और
कान खजूरे इसे समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी और तरह तरह के पेड़ पौधे भी उगे हुए दिखाई देगा। ठीक है बढ़िया। चला दूसरी जाने पूरे आओ। एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल से जा रहा था। चलते चलते वे आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, शंभू, कुछ तुम जानते हो कि इस गुठली से एक नया पौधा उगेगा। इस तरह से पशु पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं। तभी पेड़ से एक आम गिरा और शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने कहा, देखिए मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था। हमें दवाइयाँ, वस्त्रों के लिए रेशे और बनाने के लिए लकड़ियाँ भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। ठीक है। सही था। अपने भाई साहब के साथ गर्मी की छुट्टियों में भोपाल गई थी। वह उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह वापिस घर आई तो उसने तुरंत कॉपी में कुछ लिखा। उसे आप भी पढ़िए। आज हम लोग बहुत खुश थे। मैं और श्याम सुबह जल्दी उठ गए। आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था। मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था। आज मामा जी की छुट्टी थी। वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी। आज उसे देखने का अवसर मिल ही गया। जब हम वन विहार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो मामा जी ने कहा, तुम लोगों ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में मामा जी टिकट लेकर आ गए। फिर हम लोग आगे बढ़े। रास्ता समीप के बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता था। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि मैंने देखा तार की लंबी जाली के बाड़े के अंदर एक भूरे रंग का जानवर बैठा पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी मामा जी और श्याम ने भी उधर देखा। मामा जी, ठीक है, चला। बदक मत पकड़, अजय नहर पर टहल, शहद चख, टमटम पर चढ़कर महल चल, भगत भजन कर, बरगद पर मत चढ़, बर्तन नल पर रख, गजक चख, राजा राम थाल भगवान, बाजा हार तलवार लाल पाना गाना पकवान, बाबा आया बाजा लाया, गाना गाया, खाना खाया, साग खा, दान कर, माला पहन, अजय छाता लाना, गाय का बछड़ा आया, भाला उठा, कान मत खा, बानर आया, आम खाया, चाचा बाजार चल, किसान चिड़िया सिर माली, शिकारी टकली, साड़ी तकली, किताब मिल गिने, हाथी शादी, मछली हिरन खिल गया, दिया काफी, सीटी कीमत,
दिन निकला चिड़िया सीटी बजा बजाती। बजाती हिरन आया। शिकारी मछली लाया तितली उड़ी काली कली खिल गई। सीटी सीता सीता गिलास न गिरा। कविता कापी लाना दादी आई नानी पानी ककड़ी। हाथी आया घड़ी गुलाब गुलाब गुरु चुप आलू धुल सूरज हलवा कुर्ता सुराही फूल जूता साधु फूल फूल पुजारी रमुना रामू चूहा चूहा दूध सूरज निकला गुरु जा गुरु जी की कुटिया पर जा हलवा खा। कबूतर उड़ गया भूखा मत रह कुर्ता पहन कर जा पुल पर मत जा बुलबुल गाना गा सुन फूल खिला फूल खिला। साबुन मल मल कर नहा। रेल केले खेल बैल पैर पैसा सेब मेला शेर शेर सैर मैना बैल जेब पेड़ पैदल कैसा नैन सवेरा हुआ सेब खा नील आई मेला देखने चल। पढ़ने के समय पढ़ सैलेश पैर उठाकर चल। शेर देख केले ला कलेवा कर तैरने चल। जैसा काम वैसा दाम पैसा ला। पृथ्वी सैर कर थैला ला। मैना देख उधर बैठ। पृथ्वी मोर चोर लोग कौआ और मौसी तोता शोर छोटा पौधा दौड़ नौका घोड़ा डोर मोटा गौरैया कचौड़ी औरत। मोर नाच रहा है बोलो मोर नाच रहा है शोर ना मचा